पार की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जहीं परलोक संवारा। सो परंत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। अकालय कर्मय ईश्वरय, मिथ्या दोष लगाय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक भजन के माध्यम से और कुछ सोच समझ इंसान, तू क्यों इस दुनिया में आया। कुछ सोच समझ इंसान, तू क्यों इस दुनिया में आया। बालापन तूने खेल गंवाया, बालापन तूने खेल गंवाया। मौज में बीती जवानी, बालापन तूने खेल गंवाया। मौज में बीती जवानी। वृद्ध हुआ तन काँपे थर थर, वृद्ध हुआ तन काँपे थर थर। कौन करे निगरानी, फिर भी तू सोया गफलत में और संभल ना पाया। फिर भी तू सोया गफलत में और संभल ना पाया। कुछ सोच समझ इंसान, तू क्यों इस दुनिया में आया। कुछ सोच समझ इंसान, तू क्यों इस दुनिया में आया। रिश्ते झूठे नाते झूठे, झूठे से तू प्यार करे। रिश्ते झूठे नाते झूठे, झूठे से तू प्यार करे। मतलब के वो संगी साथी, मतलब के वो संगी साथी, जिनका तू एतबार करे। साथ न देंगे तेरा जिनकी, साथ न देंगे तेरा जिनकी, चिंता बारंबार करे। अंत समय में किसने किसका, अंत समय में किसने किसका जग में साथ निभाया। कुछ सोच समझ इंसान, तू क्यों इस दुनिया में आया। दिन दिन घटती आयु तेरी, तू कहता मैं जवान हुआ। दिन दिन घटती आयु तेरी, तू कहता मैं जवान हुआ। काल खड़ा है सर पे तेरे, ऐसा क्यों नादान हुआ। काल खड़ा है सर पे तेरे, ऐसा क्यों नादान हुआ।
समझ गया है ओ ही बंदा, समझ गया है ओ ही बंदा, जो गुरु की शरण में आया। कुछ सोच समझ इंसान, तू क्यों इस दुनिया में आया। जब मिल जाए सतगुरु पूरन, जब मिल जाए सतगुरु पूरन, हर मुश्किल आसान करे। जन्म जन्म के तोड़ के बंधन, जन्म जन्म के तोड़ के बंधन, प्रगट ओ भगवान करे। कुछ सोच समझ इंसान, तू क्यों इस दुनिया में आया। कुछ सोच समझ इंसान, तू क्यों इस दुनिया में आया। प्रत्येक मनुष्य जो भी इस संसार में आया है, कुदरती तौर पर उसके अंदर यह विचार रहता है कि मैं बहुत ही बुद्धिमान, अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से प्रत्येक व्यक्ति अपने को बुद्धिमान और सयाना समझता है। कोई भी अपने को बुद्धिहीन और नासमझ नहीं कहता, किंतु मनुष्य अपने दिल में यह विचार करके देख ले कि तब तो यह वास्तव में ही बुद्धिमान है, जबकि अपनी बुद्धिमत्ता से अपने दुख क्लेशों को दूर कर दे और सदैव के लिए सुखी हो जाए। मनुष्य की समझ तो बस यहाँ तक ही सीमित है कि अपने लिए शरीर के सुख के सामान ढूंढता रहे। वह सब यत्न इसीलिए करता है, हर समय उसे यही विचार रहता है कि मैं किसी तरह सुखी हो जाऊं। सुख की यह चाहना निरंतर उसके अंदर लगी रहती है। अपनी बुद्धि से तथा चतुराई से वह दिन रात इसी कोशिश में लगा रहता है, परंतु आज तक यह देखने में नहीं आया कि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, सयानप और चतुराई से पूर्ण रूपेण सुखी हो गया हो। यद्यपि मनुष्य के बाहरी ठाट बाट को देखकर लोग उसे सुखी समझते हों, परंतु क्या वास्तव में वह अंदर से सुखी है? कदापि नहीं। महापुरुषों ने अच्छी तरह तजुर्बा करके फरमाया है कि कोई लाख सयाना हो, करोड़ों चतुराइयाँ जानता हो, दुनिया में माना हुआ हो, कोई यह कहे कि मेरा मेल मिलाप भी बहुत है, कितनी ही उसकी बड़ाई हो, प्रेम भाव हो, परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी संत महापुरुषों की संगत के बिना उसके दिल को कभी शांति नसीब नहीं हो सकती। प्रभु के सच्चे नाम के बिना किसी के दुख संकट दूर नहीं हो सकते। नाम के बिना जीव सदा दुख संकट में घिरा रहता है। संतों महापुरुषों की ग्रंथों की वाणियाँ अटल हैं, जिनके पढ़ने मात्र से दिल को बहुत कुछ शांति मिल जाती है। तभी तो उन ग्रंथों, वेदों और शास्त्रों की कद्रो कीमत, मूल्य एवं महत्व है। जरा विचार करके देखो कि वास्तव में कितने ही लिटरेचर हैं, लाइब्रेरियां हैं, परंतु क्या उन पुस्तकों को कोई 1000-2000 वर्ष तक संभाल कर रख सकता है, अथवा उनका कोई नित्य प्रति पाठ करता है? नहीं। किंतु ये जो वेद शास्त्र और सत्पुरुषों के रचे हुए ग्रंथ हैं, चूँकि महापुरुषों ने अपने अनुभव से और नाम की कमाई करके इनमें तत्व और निचोड़ दिया, निकाल कर भर दिया, इसीलिए इन ग्रंथों का इतना सम्मान तथा मूल्य एवं महत्व है, और इसीलिए ये नित्य प्रति पाठ करने के काबिल बन जाते हैं। यह महापुरुषों का उपकार है। आपको बहुत से ग्रंथों से पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि पहले तो उन ग्रंथों को एकत्र करने का परिश्रम,
फिर उनको पढ़ने के लिए समय, मन और मस्तिष्क को लगाने की आवश्यकता है। इसलिए संतों ने जीव पर यह बहुत महान उपकार किया है कि उन समस्त ग्रंथों, शास्त्रों का निचोड़ बतला दिया है कि चाहे कोई कितना ही सयाना हो, लाख चतुर हो, कितनों से मेल मिलाप रखता हो, परंतु नाम के बिना उसको दुख संताप घेरे रहेंगे। उसके मन को बिना संतों, सत्पुरुषों की संगत के शांति कदाप नहीं मिल सकती। ये अटल वचन है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह शोध कर कहा है कि साधक नाम जपहि लव लाए, हों सिद्ध अणिमादिक पाए। वो नाम क्या है? अणिमा, महिमा, गरिमा आपकी दासी हो जाएगी। उस शब्द को जानना होगा। कहा है कि नाम जपत कुंठी भला, चुई चुई पड़े जिस चाम, अकंचन देह किस काम का जामे नहीं नाम। शंकर जी भी कहते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, हमारा जहाँ तक निचोड़ है, हमारा अनुभव जहाँ तक है, भगवान का भजन सत्य है और सब झूठा है। ये स्वप्नवत है, सारा संसार स्वप्नवत है। उमा कहूँ ये लोग अभागी, हरि तज विषय हो ही अनुरागी। हे उमा, हे पार्वती, ये अभागे भगवान का नाम का सुमिरन नहीं करते, संसार की जो वस्तुएं मांगते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये तो तुमको पहले से मिला है। कहा है कि दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे तो दुख का मारा, मेरे साइयाँ दे दीजिए। कोई आवे तो दौलत का मारा, संत को साइयाँ रीजिए जी। और सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगतपति जी। सारा संसार विषय विकारों को मांगता है, भगवान से भगवान को नहीं मांगा। नहीं, वो सारी समस्या का समाधान कर देता कि मैं दुनिया से क्या मांगूं, मैं तुम्ही से मांगता हूं। अब मैं तुम्ही से क्या मांगूं, मैं तुझी को मांगता हूं। इसलिए नाम की कमाई करो, जो यहाँ भी फल देगा वहाँ भी फल देगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय।